वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट बाय सिकंदर सर। तो आज मैं दूसरा वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ आपके सामने, जो रेनबो पार्ट 2 का है। इसमें पहले वीडियो लेक्चर में आपको मैंने पहला से लेकर के 5वें स्ट्रेंजर तक को बताया हुआ था। तो अब शुरू करते हैं। इसके पहले कि मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है आपको समय समय पे मिलता रहे। तो ये शुरू करते हैं। A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी जो अमीर है वो हमेशा खुश ही होगा और गरीब है तो वो हमेशा नाखुश ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अमीरों को अक्सर नाखुश देखा जाता है। यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एडजेक्टिव रिच शब्द जो है एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले जब हम द का प्रयोग कर देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जैसे द रिच मतलब अमीर लोग, वैसे ही द पुअर मतलब गरीब लोग। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब प्लूरल वर्ब आर का ही यूज करेंगे। ऑब्जर्विंग द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अमीरों को अक्सर नाखुश देखा जाता है। द पुअर टू बी हैप्पी, वहीं गरीबों को खुश देखा जाता है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमाइन पुअर। लाखों लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सारी बातों का निरीक्षण करते हुए, और एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को ऐशो आराम और विलासिता की ज़िंदगी से, खुशियों की ज़िंदगी से दूर रहने के लिए मना किया। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। हमारे पास आज भी उसी तरह के पुराने हल हैं जो हजारों साल पहले हुआ करते थे। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स। हमारे पास प्राचीन काल में जिस तरह की झोपड़ियाँ हुआ करती थी उसी तरह की झोपड़ी आज भी है। एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमाइंस द सेम एज बिफोर। और हमारी जो जन्मस्थली शिक्षा है वो बिल्कुल, या हमारी जो स्वदेशी शिक्षा है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थी। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन। हमारे पास जीवन की जो प्रतियोगिता है इसकी कोई सिस्टम नहीं है। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड एंड चार्ज्ड ए रेगुलर वेज। हर व्यक्ति ने अपना पेशा और व्यापार को अपनाया और उसके बदले एक निश्चित मजदूरी तय किया। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसी बात नहीं थी कि हम लोग मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे। बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट। लेकिन हमारे पूर्वज ऐसा जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग वी वुड बिकम स्लेव एंड लूज आवर मोरल फाइबर। कि यदि हम लोग अपने दिल को इन सारी चीज़ों के पीछे लगा लेंगे तो हम लोग मशीन के गुलाम हो जाएंगे और अपना नैतिक चरित्र खो देंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन डिसाइडेड दैट। इसीलिए काफ़ी सोच समझने के बाद उन लोगों ने निर्णय किया कि वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट। कि हम लोग वही करेंगे जो हम अपने हाथ पैर से कर सकते हैं। मतलब अपने कामों में मशीन का बिल्कुल भी हम उपयोग नहीं करेंगे। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। उन लोगों ने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य हाथ पैर का सही इस्तेमाल करने से ठीक ठाक या सही सलामत रह सकता है। दे फर्दर रीजन्ड दैट, आगे उन लोगों ने ऐसा कारण दिया कि लार्ज सिटीज वर स्नेयर। बड़े बड़े जो नगर थे उसमें बेकार के जाल थे। एंड यूजलेस इनकम्ब्रांस, और बेकार के बोझ भी थे। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और उसमें रहने वाले जो लोग थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। उस समय वहाँ डाकू और जो लुटेरे चोर थे उसके समूह हुआ करते थे। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति हुआ करती थी। एंड वास्ट फ्लोरिशिंग इन देम, और ये सारी कुप्रथाएं उन लोगों में व्याप्त थी। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोड बाय द रिच मैन, और अमीरों के द्वारा गरीबों को लूटा जा रहा था। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेस। इसीलिए वे लोग छोटे छोटे गाँव से ही संतुष्ट थे। स्ट्रेंजर नंबर 8। दे सॉ दैट
किंग्स एंड देयर swords वर inferior टू द swords ऑफ ethics। उन लोगों ने देखा कि राजा तथा उनकी सांस्कृतिक जो तलवारें थी काफ़ी प्राचीन थी। एंड दे therefore held the सब रीजन ऑफ द अर्थ टू बी inferior टू द ऋषिज एंड फकीर्स। और इसीलिए उन लोगों ने ऋषि और फकीरों को इस पृथ्वी पर काफ़ी संपूर्ण प्रभुत्व समझा। ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र जिसका अपना एक संविधान है, इज फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। इसमें दूसरों को शिक्षा देना आसान है लेकिन उसी चीज़ को खुद अमल करना आसान नहीं है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र में न्यायालय थे, लॉयर्स वकील थे एंड डॉक्टर्स और चिकित्सक भी थे। बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन ये सब जो थे बंधन में रहते थे, एक दायरे में रहते थे। एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, हर कोई जानता था कि ये जो पेशे थे खासतौर पे अच्छे नहीं थे। मोर इवर, अधिकांशतः दिस वकील एंड वैद्य डिड नॉट रॉब पीपुल, ये जो वकील और वैद्य थे लोगों को लूटते नहीं थे। दे वर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट, उन लोगों को लोगों पर निर्भर माना जाता था। नॉट देयर मास्टर्स, न कि अपने स्वामी पे। जस्टिस वॉज टोलेबली फेयर, न्याय बिल्कुल उचित था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, छोटे मोटे जो कानून होते थे उसमें कोर्ट कचहरी को टाला जाता था, मतलब कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई चीज़ पंचायती के माध्यम से सुलझ जाता था। देयर वर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपुल इन टू देम, लोगों को ठगने वाले दलाल नहीं थे, आकर्षित करने वाले दलाल नहीं थे। दिस इविल टू वॉज नोटिसेबली ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, इस तरह की बुराइयां केवल पूंजीपतियों के इर्द गिर्द मौजूद थी। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, आम आदमी स्वतंत्र जीवन जीता था और अपने कृषि के व्यवसाय का अनुसरण करता था। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, वे लोग सच्चे गृह शासन का आनंद लेते थे। तो आइए हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। बी का 1 का 1 बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, जो कुछ आपने पढ़ा उसके आधार पर इस अधूरे में जो वाक्य उसको पूरा करिए। तो इसमें एक क्वेश्चन है इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट इट्स पीपुल आर अनसिविलाइज्ड इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, इसमें भरना है अनसिविलाइज्ड इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। अगला है सी नंबर क्वेश्चन वी डेयर नॉट चेंज व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। डी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है our ancestors set a limit to our indulgence because they thought if they used their mind after such thing they would become slave and lose their moral fiber। अगला है our forefathers did not invent machinery because they did not want to lose their moral fiber। तो अगला कुछ क्वेश्चन इसमें बोल रहा है बी का 1 का पॉइंट 2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, इन प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त रूप से दें। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से कैसे भिन्न है। व्हाई डज गांधी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, गांधी जी क्यों कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक बेचैन पक्षी की तरह है। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे मस्तिष्क को बेचैन करके रखती है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्यूड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को ऐशो आराम और खुशियों से वंचित क्यों रखा, मना क्यों किया। डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन लोगों ने सही चीज़ किया। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर व्हाई अकॉर्डिंग टू गांधी हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ लव एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, हम लोग आज भी वही हल का यूज करते हैं जो हजारों साल पहले होता था, ऐसा क्यों है। शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, क्या हम लोगों को आज वही चीज़ करनी चाहिए। 5th नंबर क्वेश्चन हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, बड़े बड़े जो नगर होते थे हमारे पूर्वज उसको कैसे किस नज़र से देखते थे। वाई वर दे सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेजेस, वे छोटे छोटे गाँव से ही संतुष्ट क्यों थे। अगला लास्ट क्वेश्चन है हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे पूर्वज सच्चे गृह शासन का आनंद कैसे लेते थे। तो इसका जो आंसर है आपको जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसमें समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें।
उसके बाद हम लोग अगला जो है स्टेप बढ़ते हैं, जिसका ये होगा 9। The Indian civilization as described by me has been so described by its votaries। भारतीय सभ्यता जैसा कि इसका वर्णन मेरे द्वारा किया गया है, इसके भक्तों के द्वारा भी इसका वर्णन ठीक ऐसे ही किया गया है। मतलब गांधी जी बोल रहे हैं कि जैसे मैंने वर्णन किया है, भारतीय सभ्यता के भक्तों ने भी इसका वर्णन मेरी ही तरह किया हुआ है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और कोई ऐसी सभ्यता नहीं है, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, जहाँ के सारे लोग पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। मतलब जहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं है। चाहे किसी भी देश में चले जाए, अमेरिका या चाइना या जापान, कोई कितना भी मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, उसमें भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जहाँ अपूर्ण है। मतलब कहीं ना कहीं वहाँ भी लोगों में किसी न किसी तरह की कमी है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। भारतीय सभ्यता की जो अवधारणा है वह क्या है कि नैतिकता को बढ़ावा देना। दैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी। वहीं पश्चिमी सभ्यता की जो अवधारणा है वह अनैतिकता को बढ़ावा देना। द लेटर इज गॉडलेस। बाद वाला जो है भगवान के विश्वास से बिल्कुल अलग है। मतलब वो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। और प्राचीन वाला मतलब हम लोगों की जो सभ्यता है भगवान के विश्वास पर टिकी हुई है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, ऐसा इस तरह से समझते हुए और ऐसा विश्वास करते हुए, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। यह बात बताई जाती है कि हर जो भारतीय है उसको प्राचीन भारतीय सभ्यता से चिपका रहना चाहिए। इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसे कि एक छोटा बच्चा माँ के स्तन से चिपका हुआ होता है। स्ट्रेंजर नंबर 10। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं पश्चिमी देश से घृणा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी ए थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। बोल रहे हैं कि मैं तो पश्चिमी देश का कई सारी चीज़ों के लिए आभारी हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ से पश्चिमी साहित्य सीखा है। But I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise its fullest height, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी इसलिए भी हूँ क्योंकि इसने मुझे भारत को काफ़ी विकसित करने के लिए मुझे शिक्षा प्रदान किया हुआ है। आई मस्ट टेल माई कंट्रीमेन फ्रेंकली दैट, मैं अपने देशवासियों से यह बात स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूँ कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मेरे पास आधुनिक सभ्यता का वर्षों का अनुभव रहा है। आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, और मैंने इससे एक सबक भी सीखा है। एंड दैट इज दैट, और वह सबक यह है कि वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, हमें इसको किसी भी कीमत पर बरकरार रखना है या बनाए रखना है।